जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा विश्वकर्मा। अभी एक बेटी के साथ में दरिंदों ने, राक्षसों ने बलात्कार किया। 13 साल की बच्ची थी, उसके साथ 30 दरिंदों ने बलात्कार करा 5 दिन तक। और उन दरिंदों को अभी तक इनकाउंटर नहीं किया गया उनका, और अभी भी उन्हें खिला पिला के सांड की तरह रखा गया है। आप सोचो कि 13 साल की बच्ची के साथ में ये दरिंदे बलात्कार करते हैं 5 दिन तक, 30 जने, और फिर उस बच्ची की मौत हो जाती है। और हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून, हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश के अधिकारी, हमारे देश की व्यवस्था सब क्या कर रहे हैं? इनकी हिम्मत इतनी कैसे हो जाती कि ये लोग ऐसा कृत्य कर ले? हर बार घटना हो रही है, हर बार मीडिया खबर बनती है, हर बार हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें भूलने की बहुत अच्छी बीमारी है। क्योंकि आज एक बड़ी घटना हो गई, कल फिर कोई बड़ी घटना हो जाएगी, फिर बड़ी घटना हो जाएगी, हम भूलते जाएंगे। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि ये घटना बड़ी होती है तो फिर उस पर रिसर्च किया जाए, उस पर सुधार की व्यवस्था की जाए, और फिर उस पर ऐसे पॉइंट बनाए जाए, 5 पॉइंट कि भाई ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, किस लिए हुई, अब ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए क्या करना चाहिए, किनकी गलती थी, इसको कौन लोगों की गलती थी। इस तरीके से उसमें सुधार की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं रहती है। हमारे यहाँ तो यह है कि जो आक्रमणकारियों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने और इनकी संयुक्त विचारधारा कांग्रेस ने और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण ने जो व्यवस्था बना दी है, बस उसके हिसाब से ही हमारे यहाँ कानून चलेगा, उसी हिसाब से न्याय व्यवस्था चलेगी, उसी हिसाब से संविधान चलेगा, उसी हिसाब से सब चलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी जवाबदार लोग हैं उनको तनख्वाह मिल रही है, नेता को भी तनख्वाह मिल रही है, विधायक, सांसद सब जो है, जो जवाबदार हमने भेजे हैं कि ये हमारे कानून के अंदर संशोधन हो, या अत्याचार हो रहे हैं इस पर संशोधन हो, या कोई भी गलत हो रहा है उसे सही किया जाए, ये सब व्यवस्था यानी कि कानून के अंदर भी जो परिवर्तन करना है वो सब लोकसभा, राज्यसभा और विधायकों का काम है। पर इनको तो तनख्वाह आ रही, राजनीति करना है, इसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं। एक घटना हुई, 2 घटना हुई, 10 घटना हुई, 20 घटना हुई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये व्यवस्था फिर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए इनको कोई चिंता नहीं है। अधिकारी है, अधिकारी को भी तनख्वाह मिलती, वो तो भाई काम पढ़ाई लिखाई करी, लाखों रुपए लगाए, पढ़ाई करके आया है, तो वो तो भ्रष्टाचार करने आया है, वो कोई न्याय व्यवस्था सुधारने थोड़ी आया है। ऐसी पुलिस व्यवस्था है कि भाई वो तो पैकेज पे चल रही है, उसे क्या मतलब है? उसको तो रोज घटना ऐसी आएगी, उस पर रोज कार्रवाई करनी, कागजी कार्रवाई करनी, उसका काम खत्म। उसको क्या मतलब कि ऐसी घटना हो गई फिर ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए। जज साहब है, जज साहब को तो नौकरी करना है, उनको क्या मतलब, उनको तो रोज का काम है। पर जज साहब रात दिन देख रहे हैं, पुलिस रात दिन देख रही है, मीडिया रात दिन देख रही है, नेता रात दिन पढ़ रहे हैं। पर जिनके पास ये जवाबदारी है, ये लोग कभी नहीं सोचते हैं कि ये एक घटना हुई है फिर ऐसी घटना ना हो। इसके लिए इन्होंने कभी प्रयत्न नहीं करा। दिल्ली में हुई ऐसी सैकड़ों घटना हो चुकी है। उल्टा हमारे के राजनेता, वो जो मुजरिम रहता है उसको सिलाई मशीन दे देते और बाद में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये 30 जो पकड़ाए हैं राक्षस, उनको भी सिलाई मशीन दे दी जाएगी, और वो जो सिलाई मशीन देगा वो भी वो बन जाएगा मुख्यमंत्री। पर अगर प्रशासन में कोई किसी का दिल दहल देगा और उसकी अंतरात्मा जागेगी, और यदि इन विधर्मियों का, इन राक्षसों का इनकाउंटर करेगा, तो हमारे यहाँ मानववाद के नाम से मानव अधिकार है। उस बच्ची का मानव अधिकार नहीं है, 13 साल की बच्ची का, पर वो 30 राक्षसों का मानव अधिकार रहेगा। और हमारे यहाँ के कुत्ते, सुअर की औलादे मानव अधिकार के नाम से, मीडिया में हाईलाइट होने के नाम से, एनजीओ के नाम से रोड पे आ जाएंगे और इनके साथ खड़े हो जाएंगे। फिर रात को कोर्ट भी खुलवाएंगे कि उन्हें फांसी मत दो, जैसे हमने पूर्व की घटना में देख चुके दिल्ली वालों में
कि यहाँ के मानव अधिकार वाले रात को कोर्ट खुलवा रहे थे कि इसको फांसी मत दो। आप सोचो कि दिल्ली की घटना के अंदर कौन लोग थे, उनके सपोर्टर कौन थे जिन्होंने रात को कोर्ट खुलवा दी थी कि उन बलात्कारियों को फांसी मत दो। सिलाई मशीन दी थी उन बलात्कारियों को। आज 30 ये राक्षस है। आज पूरा देश चाहता है कि इनका इनकाउंटर हो, पर इन्हें कौन बचाएगा, इनके साथ कौन खड़ा है। आज मानव अधिकार वाले आए उस बच्ची को देखने, ये उसके साथ खड़े हुए। मानव अधिकार वाले उस 30 राक्षसों के साथ खड़े होंगे। सबसे पहला तो इस देश के अंदर जो मानव अधिकार की बात करने वाले जो NGO है उनको बंद किया जाए। और सबसे पहले तो जिन लोगों की ये जवाबदारी है कि देश के अंदर अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, तुष्टिकरण के द्वारा और भ्रष्टाचारियों के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, न्याय व्यवस्था बनाई गई है, जो जज की पढ़ाई है, जो कलेक्टर की पढ़ाई है, जो IPS और ये लोग होते हैं इनकी पढ़ाई है, उसमें जो गंदगी डाली गई है सबसे पहले उसे सुधारो। हमारे यहाँ से ये नौकरी करने आए हैं, आज जो हमारे यहाँ पे ये सब पढ़ लिख के आते हैं, ये कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? इन्हें हमारे देश की जनता से कोई मतलब है कि नहीं है? हमारे देश की बहन बेटियों से इन्हें मतलब है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इनका परिवार तो सेफ है और अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो हाथों हाथ रिटर्न भी आ जाता है, क्योंकि सभी एक चट्टे बट्टे एक जगह के। पर अगर आम जनता है और उनके साथ ऐसी घटना होती है तो ये सिर्फ नौकरी कर रहे हैं लोग। पुलिस भी नौकरी कर रही है, जज भी नौकरी कर रही है, मीडिया भी नौकरी कर रही है, नेता भी नौकरी कर रहे हैं, हर व्यक्ति नौकरी कर रहा है। ये घटना हुई तो इसमें कौन रिसर्च करे कि ये फिर ऐसी घटना ना हो? इसमें जवाबदारी होनी चाहिए और ऐसी घटना ना हो उसके लिए संविधान में, कानून में, न्याय व्यवस्था में, सिस्टम में परिवर्तन लाने की जरूरत है। नहीं तो बहुत दूर नहीं रहेगा कि इनमें सब में जूते पड़ने वाले हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई, उस बेटी के लिए बोलो, नहीं तो तुम्हारे लिए कोई नहीं बोलेगा।